नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो आज है मंगलवार, निफ्टी की है एक्सपायरी। काफी ज्यादा निफ्टी जो है वो परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाजार कब किस पॉइंट पे खुला, कितनी सारी ऑर्डर्स है और किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है, राइट। तो हम सबसे पहले 15 मिनट की टाइम फ्रेम से हटेंगे, हट के डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां से एनालिसिस करेंगे। और वहां से जो समझ में आएगा उससे हम बाजार की जो आइडिया है वो पता कर सकते हैं, राइट। तो बाजार की आइडिया जो है वो हमको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, दैट इज सेल कलर। ब्लू कलर में सेल बोला है। सबसे पहले एपिक पेन लगा लेते हैं, जिससे हमारे जो आइडियाज है, बेसिक क्रिएटिविटी है, वो हमें पैदा हो। तो हम क्या करेंगे, मल्टी मूविंग एवरेज को थोड़े समय के लिए बंद रखेंगे और बिना मल्टी मूविंग एवरेज के यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और बाजार की इस जगह पे थोड़ा सा जूम आउट भी हम करने वाले हैं, पर्टिकुलर अपने जो 14 थ्योरेटिकल है उसके अनुसार। तो ये जो ऑर्डर्स है इसको हम हटा देते हैं या फिर इसको हम बाजू में हटा देते हैं, जिससे कि हमें ऑर्डर ना दिखे, राइट। कुछ इस तरीके से हमें ये चीज दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जाके हमने इसको जो अपना 369 सेक्शंस है इसको डिफॉल्ट रीसेट करेंगे। यहाँ से सिर्फ लाइन चार्ट को एक्टिवेट करेंगे तो हमें कैंडल स्टिक प्लस जो लाइन चार्ट है ये दो चीज नजर आते हुए दिखेगा। तो लाइन चार्ट में कुछ इस तरीके से ये चीज हमें दिख रही है। देन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पर्टिकुलर इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर में ये ऑर्डर चेंज हमें नहीं चाहिए। तो हम कर देंगे थोड़े समय के लिए ऑर्डर चेन को बंद। ऑर्डर चेन को कर रहे हैं बंद, क्योंकि बिना ऑर्डर चेन के ही एनालाइज करेंगे। ऑर्डर चेन में यहाँ हाई वॉल्यूम दिख रही है। तो हमें क्या करना है, अभी जो भी अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन कर चुके हुए हैं और मेरी 14 थ्योरेटिकल या फिर मेरा कोर्स करके इंडिकेटर हाथ में लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे उनको समझा देते हैं। सबसे पहले ये यहाँ से लाइन लेना है, वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पे डाल देना है। कलर जो है उसकी कर लेना है ब्लू, और थिकनेस जो है उसको आप 1 पे सेट कर लीजिए। तो जिसकी इम्पैक्ट आपको इस लाइन के जैसा यहाँ पर होते हुए समझ में बात आ जाए। तो वहां पर हमें एक लाइन डाल देना है, वर्टिकल लाइन। देन यहाँ पर हमें इस तरीके से रख लेना है। देन हम ये समझ सकते हैं व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द जोन एंड फंक्शन एक्टिविटीज, राइट। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है सप्लाई, दैट इज कलर रेड। सप्लाई की कलर रेड होता है और हमें उस पॉइंट पे लिख लेना है सप्लाई। तो जो पढ़ के लॉजिक्स डालना जानता है वो ही समझ जाएगा, वरना अगर कोई पढ़ के नहीं आया है उसके सामने ये कर्तव्य के जैसा लगेगा। सप्लाई, SUPPLY, राइट। तो बाजार ने इस पॉइंट पे लिया हुआ है सप्लाई, और बाजार के पास जो डिमांड पॉइंट है वो डिमांड पॉइंट है यहाँ पर, पर्टिकुलर ये जगह पे लिया हुआ है डिमांड। तो डिमांड का जो कलर होगा वो होगा ग्रीन कलर। जो डिमांड की बॉक्स होगी उसकी कलर भी ग्रीन कलर है, और हमें यहाँ पर लिख लेना है डिमांड। डिमांड हम लिख लेंगे, देन हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। सेट कर लिए है, देन हमको समझ में ये आएगा कि बाजार के पास पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है ये है रेजिस्टेंस पॉइंट, और बाजार के पास जो पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट है वो है ये पॉइंट, राइट। तो सप्लाई को हम थोड़ा सा खिसका देते हैं, डिमांड को भी हम थोड़ा सा इस जगह में बिठा लेंगे इस तरीके से। डिमांड, देन सपोर्ट पे सपोर्ट लिखना है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट, सपोर्ट पॉइंट जिस पॉइंट से बाजार ऊपर गया है। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के उस पॉइंट के ऊपर बाजार जा नहीं पा रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। समझना हमको है, किसी और को समझना वमझना नहीं है, तो हम हमारी सुविधा के हिसाब से कर लेंगे।
तो पर्टिकुलर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा एरिया तक। उसी एरिया तक हम इसको भी रख लेते हैं, दोनों बराबर हो गई है, दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट। देन हम आ जाते हैं स्विंग। व्हाट इज स्विंग? क्या स्विंग है? पर्टिकुलर इस बिंदु पॉइंट से इस बिंदु पॉइंट तक बाजार ने डिप मारा है, राइट। देन ये पॉइंट पे उछाल लिया है, पर्टिकुलर यहाँ पर छोटी सी जगह बाजार ने छोड़ के रखा हुआ है। तो जो सप्लाई है, सप्लाई बिकम शिफ्ट, सप्लाई शिफ्ट हुई है। तो चलो वहां पर हम चाहते तो छोटा सा एक सप्लाई इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पर्टिकुलर यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे और सप्लाई मार्क कर रहे हैं तो सप्लाई की कलर होगा रेड, राइट। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस प्लस सप्लाई को क्रिएट किए हुए हैं, पीवीएस सप्लाई, फिर बाजार ने लिया रेजिस्टेंस, देन सप्लाई शिफ्ट हुई है, रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे है, यहाँ पर छोटा सा जोन है, जैसे कि पीछे सप्लाई में छोटा सा जोन था उस तरीके से ये शिफ्ट हुआ है। जो स्विंग है दैट इज डिप, इसको रिट्रेसमेंट बोला जाएगा, दिस इज रिट्रेसमेंट। देन बाजार का जो एक्शन और मूव है दैट इज डाउन। तो जो टारगेट होंगे दैट इज सपोर्ट इज द टारगेट, राइट। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इंडिकेटर से करवाएंगे। तो इंडिकेटर से अगर हमको करना है तो किस तरीके से करना है वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, सेटिंग में जाते हैं, कैंडल स्टिक बाई सेल, जो सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल है, सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल, डबल कैंडल स्टिक बाई सेल, इसको ओपन कर लेंगे, एक्टिवेट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई एंड सेल, राइट। तो हम जो ड्राइंग किए हैं उसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिग्नल जनरेट हुआ है दैट इज सेल सिग्नल, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहां छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया है, पीवीएस जो जोन है वो यहाँ हुई है, वहां से बाजार डिप मार के सपोर्ट लिया है, फिर इसने रिट्रेस किया है। अब की जो एक्शन है दैट इज डाउन साइड वाज गोइंग, तो वो नीचे जाने वाला एक्शन बाजार कर रही है। और जो कैंडल आपको दिख रही है दैट इज ग्रीन, बट अगला कैंडल रेड या सेम कैंडल रेड बनेगा उसकी भनक किसी को चल नहीं रहा है। क्योंकि सही तरीके से कोई अगर पढ़ लेगा या फिर ये सारे जो लॉजिक्स है इसको समझ लेगा तो उसके खोपड़ी के अंदर में बात आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को थोड़ा साइड हटा देते हैं और थोड़ा सा चार्ट को करेंगे छोटा, ताकि ऊपर में जो सिग्नल है वो हमारी समझ में बात आ जाए। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेल पॉइंट, वहां से बाजार नीचे गई, नीचे जाके बाजार ऊपर गया, ऊपर में रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके बाजार कहाँ जा रही है, बाजार नीचे जा रही है। अभी जो 14 थ्योरेटिकल पढ़ चुके हुए हैं उम्मीद करेंगे उनकी समझ के अंदर में 3, 6, 9 क्विक एंड फास्ट